वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है यूरो किड्स नर्सरी पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 में जो मैंने बताया था वो सारा उनका एडमिशन प्रोसेस एंड इनिशियल 1-2 डेज नर्सरी के कैसे रहते हैं वो सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1 में कवर की थी। उसके बाद नीचे मुझे वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि बुक्स वगैरह के बारे में, तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो पिछली वीडियो का जहाँ एंड मैंने किया था वो यही था कि इनिशियल 1-2 डेज वो लोग आपको वेलकम किट एंड वो सारी चीज़ें दे देंगे, उसके बाद आपको बच्चों को स्कूल भेज देना है। इनिशियल 1-2 डेज़ का एक्सपीरियंस भी मैंने उसमें शेयर कर दिया था। उसके बाद 2-3 डेज़ के बाद जो रहता है नॉर्मल उनका जो सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स स्कूल में अलाउड नहीं होते, मतलब क्लास में उनके साथ बैठना ये सब अलाउड नहीं होता है। आपको बच्चे को अकेले ही जो है क्लास में छोड़ना पड़ेगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर बच्चे रो रहे हैं या ये है तो उसके लिए आपको उसको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है, उस हिसाब से बच्चा, लेकिन थोड़े टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद में बच्चे यूजुअली सेटल हो जाते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बुक्स वगैरह के प्रोसेस के बारे में। तो वेलकम किट में वो सिर्फ नॉर्मली बैग एंड वो सब चीज़ें ही, यूनिफॉर्म आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो टेंशन मत लीजिए कि हमें कोई बुक नहीं मिली है, स्कूल में क्या भेजें, बच्चे को क्या बुक्स लेके भेजें। तो आपको सिर्फ बैग, टिफिन, वाटर बॉटल, स्पेयर क्लोथ्स जो रहते हैं, एक डायपर उनके लिए भेजना रहता है। तो ये सब चीज़ें आप भेजते हैं। बाकी बुक्स जो हैं थोड़े टाइम बाद, एकदम 3rd या 4th डे पे आपको नहीं मिल जाएगी, थोड़ा टाइम वो सेटल होने के लिए देते हैं, लेकिन वो कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं क्लासरूम में करवाते हैं। टीचिंग प्रॉपरली उनका स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ABCD वगैरह सिखाना, 1 2 3 नंबर्स वगैरह सिखाना, पेंटिंग करवाना, और कुछ इनोवेटिव तरीके या क्रिएटिव तरीके वो ढूंढते हैं, जैसे उन्होंने C लेटर बना दिया होगा, उसके बीच में कुछ थंब पेंटिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ वो स्टार्ट करा देते हैं। थोड़ा बहुत उनका फ़न का रहता है, कुछ प्ले एक्टिविटीज़ या कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ वो सब करवाते हैं। तो बुक्स का मैं आपको बता दूँ, कुछ टाइम बाद आपको ये बुक्स मिलेंगी, और ये बुक्स आपको मिलेंगी फर्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। उसके साथ एक मेजर उनका बुक उन्होंने आफ्टर 2 वीक्स आई थिंक भेजा था, बच्चे के बैग में ही डाल के वो बुक आपको भेज देंगे। तो वो बुक, उसमें क्या रहेगा कि आपके चैप्टर्स जो भी रहेंगे, लेसन्स या जो भी वो टीचिंग का रहता है, विद पेज नंबर एंड उसके आगे डेट रहती है, टीचर डेट डालती है। तो उस डेट पे वो होमवर्क आपको करके लेके जाना होता है। एंड होमवर्क की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनका बडीज़ वर्ल्ड जो ऐप रहता है वहाँ पर भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल आज फर्स्ट डेट है एंड आज उन्होंने कुछ स्कूल में टीच कराया है ना, वो चाहते हैं कि होमवर्क बच्चा करके लेके आए, तो उस बडी वर्ल्ड ऐप पे आपको वो मैसेज आ जाता है कि प्लीज़ कंप्लीट पेज नंबर दिस, जो भी है आप बच्चे को कल कंप्लीट करके लेके आना है। बुक में भी इंडेक्स में जो है डेट डली रहती है, वो टीचर पेन से डेट डाल देती है। तो अकॉर्डिंगली आफ्टर 2-3 वीक्स खुद ही उसके बैग में जो थे बुक उन्होंने दे दी थी डाल के, तो आप बैग चेक कर लेंगे तो बुक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। वो काफ़ी आई थिंक 80-90 पेजेस, आई डोंट रिमेंबर कितनी है अभी, वो बुक मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस बुक का क्या रहता है, वो बुक आपको बच्चे को होमवर्क करवा के उसके बैग में भेजनी रहती है, उसको घर पर नहीं रखना रहता। एंड समटाइम्स टीचर जो है बुक अपने पास रख लेती है, एंड समटाइम्स टीचर जो है होमवर्क देना है तो वो बुक आपको भेजेगी, राइट। तो कई बार टीचर जो है अपने पास स्कूल में वो लोग रख लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल स्कूल में है, बुक मेरे पास नहीं है, जैसे भी वो आएगी मेरे पास नेक्स्ट टाइम जब भी टीचर होमवर्क देगी, तो अब तक का जितना भी जो भी रहा है मैं सारा आपको दिखा दूँगी, क्या रहता है उस बुक में, कैसा रहता है, थोड़ा बहुत वो सब आपको बता दूँगी नर्सरी के लिए स्पेसिफिकली। होमवर्क जो रहता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। इनिशियली फैमिली के बारे में, फैमिली मेम्बर्स कौन है, ये सब कुछ कलरिंग का रहेगा, कलर्स करने के लिए, राइट। कुछ जैसे फ्लावर बना दिया होगा उन्होंने, फ्लावर में प्रॉपरली बच्चा अगर थोड़ा इधर उधर भी कलर कर दे तो चलेगा, लेकिन मेक श्योर होमवर्क जो है बच्चा खुद करे। ऐसा नहीं करना कि ठीक है इनिशियली अगर उसको पेंसिल पकड़ना नहीं आता है, कलर्स पकड़ना नहीं आता है, तो आप गाइड कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि वो कलरिंग एंड ये सब खुद से करे, राइट। वो चीज़ें आपको उसको सिखानी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला है सर्कल दिस थिंग और क्रॉस दैट थिंग, तो आपको उसको थोड़ा प्रैक्टिस कराना पड़ेगा कि सर्कल कैसे बनाना है, क्रॉस कैसे कराना है। दो ये सारी चीज़ें स्कूल में भी सिखाते हैं, लेकिन आपको घर में भी अगर प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा जो है इजीली सीख पाएगा। तो ये रही वो बुक करेंटली मैं नहीं दिखा सकती, जैसे ही वो लेकर आएगा बैग में नेक्स्ट टाइम तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगी, उसमें वो बुक दिखा दूँगी। फिलहाल उसके बाद फर्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग इनकी हुई थी, उस पेरेंट टीचर मीटिंग का मैं फ़ोटोज़ या वो सब नहीं कर पाई दिस टाइम, बहुत ज़्यादा हरी में थी।
नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो उसका भी एक वीडियो मैं उस पर बना दूंगी, क्या रहता है, कैसे रहता है पेरेंट टीचर मीटिंग का। तो उसमें हम लोगों को उसकी जो स्कूल में भी कुछ बुक्स रहती हैं जो वो लोग करते हैं, वो घर में नहीं आती, वो स्कूल में रहती हैं, क्योंकि बच्चा बैग में इतनी सारी बुक्स लेकर आएगा तो बर्डन रहेगा। तो वो वाली बुक्स जो रहती हैं जो स्कूल में उन्होंने कर रखा होता है डेली, हर किसी बच्चे की ऐसा नहीं होता कुछ कंबाइंड पेज दे दिया उस पर कर लिया, वो वेरी रेयर ग्रुप एक्टिविटीज़ रहती हैं। अदरवाइज स्कूल की हर बच्चे की अपनी अपनी बुक रहती है एंड ब्लॉक्स बने होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर वो बुक्स वो लोग बच्चे का नाम लिखा रहता है एंड वहाँ पर वो रख देते हैं। तो वो बुक्स उन्होंने हमें फर्स्ट पेरेंट टीचर मीटिंग में दिखाई थी कि ये यांश की बुक्स हैं, ये चीज़ें उसने कर रखी हैं। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं किसी दिन वो स्कूल नहीं गया है तो ऑब्वियसली वो पेज मिसिंग होगा, वो एक्टिविटी नहीं हुई होगी। तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे सी लेटर बना दिया, उस पर थंब पेंटिंग कर दी, कोई कॉम पेंटिंग हो गया, कुछ भी डिफरेंट चीज़ें उन बुक्स में रहती हैं। नेक्स्ट टाइम मैं पिक्चर्स ले पाई तो मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। एंड उसके अलावा 2 बुक्स जो उन्होंने हमें दी थी वो ये थी, जिसमें नंबर्स एंड लेटर्स थे। तो सबसे पहले ये बुक दी थी उन्होंने, जिसमें पूरा 1 2 3 का काउंटिंग रहता है, बहुत ही क्रिएटिव इनोवेटिव तरीके से। तो ये सारा वो जो है बुक आपकी रहने वाली है। तो इस तरीके से 1 2 3 जो भी रहेगा ये रहेगी। एक ABCD पे बुक दी थी। अब इस बुक में खास बात क्या है, वो ये है कि बच्चा जो है ना इनको फील कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है तो इसको जो है वो फील कर सकता है बच्चा, लाइक दिस, ऐसे वो फील कर सकता है। यहाँ पर जैसे जो भी इन्होंने फ्रॉक बनाया है, 1 फ्रॉक बनाया, तो आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि कितने फ्रॉक्स हैं यहाँ पर, तो फील भी कर सकता है। तो बच्चा जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा स्टडी करने में। तो इसीलिए इन्होंने ये बुक ऐसी बनाई है। स्कूल में भी वो ये सब करवाते हैं कि फील करके देखो, दिस इज़ 1, कैसे लिखना है, कितने फ्रॉक हैं, 1, ठीक है। इस तरीके से आप उसको काउंटिंग करवा सकते हैं। दिस इज़ 2, ठीक है। तो फील कर सकता है कैसे 2 को लिखना है एंड कितनी बोर्ड्स हैं। तो इस तरीके से ये बुक्स डिज़ाइन की गई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके में डिज़ाइन की गई हैं। सो पूरा 1 2 3 का जितना भी काउंटिंग है उतनी चीज़ें उन्होंने बनाई होंगी, बच्चे काउंट भी कर सकते हैं। 3 लिखा है तो कितनी शीट्स यहाँ पर हैं, तो अकॉर्डिंगली बच्चा काउंटिंग भी सीख जाएगा एंड नंबर्स भी सीख जाएगा। बहुत अच्छी इन्होंने बना रखी है, मतलब बिल्कुल कलरफुल सी बुक्स एंड ऐसी चीज़ें हैं जैसे पम्पकिन, ये पैरट नॉर्मली बच्चों को पता रहती हैं, तो काउंट करने में भी वो जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इस तरीके के बुक्स आपकी रहने वाली हैं। तो ये तो थी उनकी नंबर्स की बुक। सिमिलरली आपको बुक जो मिलेगी, एक और बुक मिलेगी, वो रहेगी आपकी लेटर्स पे, यानी कि अल्फ़ाबेट्स पे, जो कि ABCD होती हैं। तो इस तरीके की ये एक प्यारी सी बुक दी थी उन्होंने। ये घर पे ही रखनी होती हैं, घर पे ही आप बच्चे को जो है इससे स्टडी करवा लें, सिखा दें, ठीक है। ये स्कूल नहीं भेजनी होती क्योंकि ये उन्होंने घर पे रखने के लिए दी थी। उसके बाद लेटर्स वाली जो थी वो कुछ इस तरीके से थी सेम, लेकिन इसमें क्या है, जैसे A है, ठीक है, और अपर केस A, लोअर केस A दोनों ही उन्होंने इंक्लूड किए होते हैं यहाँ पर। मतलब वो सिखाते भी ऐसे हैं बच्चे को, ठीक है। नॉर्मली आप A बोलोगे दैट इज़ फाइन, बट उनको अपर केस लोअर केस का डिफरेंस नहीं पता चलेगा, तो वो सिखाएंगे भी ऐसे ही, अपर केस A और लोअर केस A। तो अगेन बच्चा टच कर सकता है, फील कर सकता है, तो थोड़ा उसको आइडिया लग जाता है कि कैसे लिखना है, क्या है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बुक्स में जो है उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने मतलब A लेटर से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कॉमन जो टर्म्स रहती हैं, थिंग्स रहती हैं, वो नॉर्मली यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी होती हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है इजीली जो है, मतलब विद पिक्चर्स होती हैं तो उसको थोड़ा समझने में इजी रहता है। तो इसी तरीके से पूरी बुक्स जो है उन्होंने डिज़ाइन कर रखी होती हैं। इसी तरीके से पूरी बुक आपको ABCD पर भी मिलेगी। तो फिलहाल यही 2 बुक्स दी थी। एक जो बुक है जिसमें सब कुछ करना रहता है बच्चे का, जो मेजर बुक मैंने आपको बताई, वो घर के लिए देते हैं, होमवर्क के लिए करंटली नहीं है, जैसे आएगी मैं उसका भी लुक आपको दिखा दूंगी। उसके बाद वो जब भी ये चीज़ें सिखाते हैं, इट्स नॉट सिंपली कि A है, A से सिखा दिया, वो कुछ फन एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं क्लासरूम में एंड टेक अवे चीज़ें भी रहती हैं। अगर आज B लेटर सिखाया है तो टेक अवे जो रहेगा बच्चे के लिए, ताकि उसको याद रहे, वो कैसा रहेगा, बहुत ही प्यारा सा आइडिया जो मुझे उनका लगा, लाइक दिस बियर दिया था बच्चे को, ठीक है उन्होंने। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि जस्ट बियर दे दिया। आई थिंक इस पे जैसे स्माइली बनाना है बियर का, या फिर आइस लगानी है, तो ये सारी वो बच्चों से ही करवाते हैं एक्टिविटीज़, पेस्ट करने वाली ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बच्चों से करवाते हैं। तो मैं कुछ दिखा देती हूँ आपको टेक अवेज, उसको जो अभी करंटली मिले हैं, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। सेकेंड थिंग,
ये सारी चीज़ें जो वो लाता है घर पे, मैं इमीडिएटली तो वो मतलब ऐसा है कि थोड़ा टाइम देखता है देन इधर उधर रख देता है। बट मैं क्या करती हूँ, एक फ़ाइल में जो है इस तरीके की फाइल्स में वो चीज़ें रख लेती हूँ, ताकि थोड़े टाइम बाद जब उसका मन हो कि नहीं मुझे भी कुछ एक्टिविटी करनी है या वैसा कुछ करना है, तो मैं यही चीज़ें उसको दे देती हूँ और बता देती हूँ, नाउ यू टेल मी कि ये क्या है या ये क्या है। तो इस तरीके से थोड़ा उसको एंगेज करने में भी ईजी रहता है। तो दिखा देती हूँ मैं कुछ टेक अवेज। दिस इज़ आई थिंक उन्होंने सी सिखाया होगा कैप या कुछ इस तरीके से एक टेक अवे जो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा दिया था। इसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ उन्होंने इनसे पेस्ट करवाया होगा, इधर आइज़ होंगी, इधर ये स्माइली फेस होगा कटिंग वाला। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं वो टेक अवे के लिए भी देते हैं, तो बच्चा जो है इंटरेस्टेड रहता है समझने में एंड स्टडी करने में। ए लेटर सिखाया था तो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा एलिगेटर दिया था, तो वो बहुत खुश हुआ था कि सी मम्मा मेरे पास एलिगेटर है। तो इसमें भी अगेन इट्स नॉट कि सिंपली दे दिया, इसमें भी कुछ पेस्टिंग वर्क या कुछ तो उन्होंने बच्चों से करवाया था। तो इस तरीके के टेक अवेज जो हैं आपको मिलने वाले हैं। अगेन उसके बाद अभी एक ही इवेंट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, मेजर जो आया था अभी जस्ट 1 मंथ हुआ है, तो वो आया था फादर्स डे का। तो फादर्स डे के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे से थीम बनाई थी। द थीम वॉज एयरपोर्ट थीम थी, जैसे एयरपोर्ट में आप कैसे जाते हैं, बैग चेक इन करवाते हैं, क्या करते हैं, पासपोर्ट देते हैं, फिर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ उन्होंने क्लासरूम्स में बना रखी होती हैं वैसे ही। तो अकॉर्डिंगली फ़न गेम्स रहती हैं वहाँ पे, तो उसमें फादर एंड सन या जो भी डॉटर है जा सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो थीम प्ले कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको नॉमिनेट करना पड़ता है। आपको बडीज़ वर्ल्ड में ही सारी नोटिफिकेशंस आएंगी, एक्सेप्ट करते हैं, जाना है आपको नहीं जाना है आपकी मर्ज़ी है, अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें भी वो वहाँ पर करवाते हैं। तो ये मेजर इवेंट रहा था, फ़िलहाल फादर्स डे ही हुआ है। तो उसमें भी बहुत क्रिएटिव चीज़ें जो हैं इन्होंने बहुत सारी गेम्स एंड वो सब रखी थी, वो सब का वीडियो तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। बट हाँ, इन लोगों को कुछ इस तरीके के मास्क डालने के लिए दिए थे एंड ये भी अगेन सिंपल नहीं है, इसमें भी कुछ पेस्टिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल स्टार दे दिया होगा तो उससे बच्चों को दिमाग में रह जाता है ओके स्टार क्या शेप रहता है या स्टार कैसा दिखता है। तो लाइक दैट फादर एंड सन के लिए बहुत प्यारे से क्यूट से मास्क जो हैं इन्होंने दे रखे होते हैं। एंड कुछ बैंड्स हाथ में डालने वाले, ठीक है। एंड इसको क्या करेंगे, अभी सर्कल शेप बन जाएगा राइट, तो इसको अगर आप इस तरीके से कर लेंगे तो एक तरीके से बैंड भी बन जाएगा एंड सर्कल शेप भी बन जाएगा। तो बहुत यूनिक सी चीज़ें जो हैं वो लोग करवाते हैं। तो ये फिलहाल था उनके जो अभी तक का मेजर इवेंट रहा था, वो फादर्स डे का रहा था। कुछ स्नैक्स वगैरह आपको सर्व किए जाएंगे एंड कुछ थोड़ा बहुत बोलेंगे वो फादर्स डे पर या जो भी है। एंड उसके बाद इवेंट ख़त्म हो जाता है ना, आप घर आ सकते हैं। तो इवेंट के बारे में बाकी एक पीटीएम हो चुका है उनका, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो उसमें वही आपको बताएंगे कि कैसा जा रहा है, बच्चा कैसा कर रहा है, या फिर उनके कोई कंसर्न्स हैं जो भी है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आप पीटीएम में पूछ सकते हैं, उसकी बुक्स देख सकते हैं, स्कूल में वो क्या कैसे कर रहा है, जो भी आपके कंसर्न है पेरेंट टीचर मीटिंग में बात कर सकते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग का उनका स्लॉट रहता है, आपको अगेन नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप पर भी आ जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी सेक्शन वाइज ग्रुप बने होते हैं एंड बडीज़ वर्ल्ड ऐप में भी जो है नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। तो ये तो रहा बुक्स के बारे में। एक और चीज़ उन्होंने दी थी, जो भी स्कूल में वो कुछ नया वर्ड सिखाते हैं तो एक और चीज़ वो करते हैं, ये इस तरीके का जो है उन्होंने क्रिएटिव सा बॉक्स भेजा था। इसको आप घर पे ही असेंबल कर सकते हैं लाइक बच्चे के साथ। ये ऐसा नहीं आया था, एक प्लास्टिक के उसमें आया था जिसमें ये अनअसेंबल था, तो उसको हमने असेंबल किया है राइट। जैसे ये पार्ट अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो इससे आप बच्चे से पूछ सकते हैं रेक्टेंगल पार्ट कौन सा है, ये कौन सा है, एंड देन अकॉर्डिंगली इसको असेंबल करें। तो इस तरीके के वो कार्ड्स आपके पास भेजेंगे, तो ये वो कार्ड्स रखने के लिए है। जब आपको मिल जाएगा तो इसको आप घर पे ही रखना, ये वापस नहीं करना रहता है। इस तरीके की चीज़ें अगर वो भेजें एंड उन पे लिखा भी होता है कि ये रिटर्न करने के लिए नहीं था, ये आपको घर के रखने के लिए ही दिया है। इस तरीके के कार्ड्स, फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर पार्टिसिपेट वर्ड सिखाया है तो विद पिक्चर, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन रहती हैं ताकि भैया बच्चा घर लेके जाए एंड वो याद रखे तो इस तरीके के प्यारे प्यारे से कार्ड्स, जो भी वर्ड्स उन्होंने सिखाए होंगे अकॉर्डिंगली वो बेचते रहते हैं राइट। लविंग हो गया, रिस्पॉन्सिबल सिखाया होगा कि हाउ टू हेल्प, आप अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हो या नहीं। पार्टिसिपेशन का सिखाया होगा, डिस्कशन में जो भी होती है, बिकॉज स्कूल में अगर टीचर कुछ पूछ रहा है तो उनको पार्टिसिपेट करने का भी पता होना चाहिए। लविंग वर्ड सिखाया होगा, फैमिली से रिलेटेड राइट, दैट आई हैव अ लविंग फैमिली।
एंड अकॉर्डिंगली एक्साइटिंग वर्ड सिखाया होगा। तो जितने भी कार्ड्स जो मिले हैं आप इसमें रख सकते हैं, उसको चलते फिरते कभी भी आपको टाइम मिले तो है ना, बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये सारा एंटायर चीज़ें जो उन्होंने दी थी ये जून के महीने की हैं, ठीक है। एंड एवरी मंथ का जो रहता है कैलेंडर रहता है, क्या क्या रहने वाला है। कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती है समटाइम्स, अगर वो ए लेटर सिखा रहे हैं तो मे बी समटाइम्स कई बार होता है वो कह सकते हैं कि बच्चे को ए लेटर से आप घर से कुछ लेकर आना, कोई भी थिंग लेकर आना है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें भी रहती हैं, तो उसका भी मैसेज व्हाट्सएप पर आ जाता है। एक कैलेंडर शेयर करते हैं, जैसे जून मंथ चल रहा है तो जून का पूरा कैलेंडर जून की स्टार्टिंग में आपके पास आ जाएगा कि इस डे पे क्या क्या कुछ मेजर इवेंट या वैसी कोई एक्टिविटी रहने वाली है, तो वो सारा वहाँ लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल जून 18 को यू हैव टू ब्रिंग दिस ओवल शेप का कोई थिंग, या फिर ए लेटर से स्टार्ट होने वाला थिंग या बी लेटर से स्टार्ट होने वाला थिंग, या फिर उनका कोई ट्रिप वगैरह है तो उस पर वो सारा चीज़ें कैलेंडर के अकॉर्डिंगली मेंशन रहता है। तो जैसे जुलाई में जो भी होने वाला है वो जुलाई का कैलेंडर हमको आ चुका है, ये रहने वाला है। किस दिन हेल्दी स्नैक डे है तो हेल्दी क्या आपको भेजना है, उसका मेन्यू आएगा एंड अकॉर्डिंगली आप वो सब चीज़ें पहले से तैयार करके रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल कुछ ओवल शेप लेके आना है, आज रात को 7 बजे मैसेज आ रहा है, राइट, ऐसा नहीं होता। तो वो पहले से ही इनिशियली उनका कैलेंडर वगैरह आ जाता है ना, अकॉर्डिंगली आप फॉलो करके तैयारी कर सकते हैं। कुछ ना समझ आए तो आप पूछ भी सकते हैं, नॉट एन इशू। एंड ये सारी रही जो करंट एक्टिविटीज़ उनकी चलती रहती हैं। एंड स्टार्टिंग में क्या था, जब उन्होंने ये बुक दी थी मुझे, ये चॉक वाली एंड ये ब्लैक वाली, तो बच्चा इनिशियली स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, बट जैसे जैसे अब स्कूल जा रहा है वो इस पर प्रैक्टिस करना जो है उसको थोड़ा लगता है कि ठीक है, अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिस कर ले तो वो कर लेता है। तो इनिशियली आप सोचोगे जो भी चीज़ भी उन्होंने दी है कि बच्चा नहीं देख रहा है या नहीं इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए, बाकी बच्चा उधर और बच्चों को देख के सीख जाता है। तो ये तो रही बुक्स एंड अब तक की एक्टिविटीज़ के बारे में बात। बाकी जुलाई में कुछ नया होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट लर्निंग प्रोसेस जो रहता है उनका इसी तरीके से रहता है, कोई चीज़ दिखा के, पिक्चर दिखा के, अच्छा है लर्निंग प्रोसेस। टिल नाउ सो फार सो गुड। बच्चे से कोई कंप्लेन मुझे ऐसा नहीं आया है कि स्कूल नहीं जाना है या मन नहीं है या फिर ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो बच्चे करते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है बिकॉज उसका मॉर्निंग बैच है। अदरवाइज नर्सरी के 2 बैचेस रहते हैं, मॉर्निंग बैच रहता है और एक आफ्टरनून बैच रहने वाला है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी बैच लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने मॉर्निंग बैच प्रेफर किया है एंड मॉर्निंग तो उनका 8:30 स्टार्ट हो जाता है, तो 8:30 स्कूल पहुँचना रहता है, 11:30 जो है उनकी छुट्टी हो जाती है। जो आफ्टरनून बैच रहेगा वो आपका 11:45 लाइक दैट, 11:30 ही स्टार्ट होगा, समथिंग लाइक दैट, एंड लेटर ऑन वो ख़त्म होगा आफ्टरनून में। तो ये तो रहा उसके बारे में। एंड बाकी सो फार एक्सपीरियंस स्कूल के साथ गुड रहा है। अगर लंच की बात करूँ तो वो मेन्यू भी देते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना भी कुछ भी जो भी बच्चा खाता है भेज सकते हैं। ब्रेक उनकी 20 मिनट्स की ही रहती है आई थिंक अराउंड, तो 20 मिनट्स में जितना बच्चा खा पाए उतना ही भेजें ताकि वो पूरा फिनिश कर ले। फिलहाल मैं उसको जो भी लंच देती हूँ वो पूरा फिनिश ही करके आता है। अगर उसकी कई बार वो तबीयत नहीं ठीक हो, नहीं मन हो खाने का, तब वो नहीं खाता है, थोड़ा सा बच गया या नहीं है, पर टीचर को बता देता है कि ठीक है मेरा नहीं मन, मुझे इतना ही खाना था, मैं घर जाके खा लूँगा। तो मैं टीचर मुझे कन्वे कर देती है। जब आप लेने जाएंगे अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो टीचर आपको कन्वे कर देगी कि आज इसने थोड़ा नहीं खाया, बहुत कम खाया है। तो मैं समझ जाती हूँ कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, या फिर कई बार होता है ना उसको कोल्ड है, कफ है, तो वो नहीं खाता है, तो मुझे पता है उसके बारे में। तो मैंने टीचर को बोला है कि उसको फोर्स ना करें, जितना खा रहा है दैट इज़ फाइन। एंड बाकी अगर हेल्थ ठीक है तो मुझे पता है वो अपना सारा खाना फिनिश करके आता है। तो ये तो रहा करंट जून में जो भी हुआ, राइट। बाकी और भी वो बुक्स देंगे और भी वो चीज़ें देंगे, जैसे जैसे सेशन स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपको चीज़ें मिलेंगी। एक ही गो में जैसे होता था ना हमारी बड़ी क्लासेस में, जैसे होता था जब आप जाते हैं तो पूरा सेशन के स्टार्ट में आप सारी बुक्स खरीद लो, कॉपीज़ खरीद लो, नोटबुक्स खरीद लो। फिलहाल नर्सरी में वैसा नहीं है, जैसे जैसे टाइम जाता है या जो जो एक्टिविटी उनको लगती है अकॉर्डिंगली वो आपको बुक्स एंड जो भी चीज़ें शेयर करने वाली हैं शेयर करेंगे। तो फर्दर सेशन में क्या शेयर करने वाले हैं और क्या नया होने वाला है, तो वो अपडेट्स भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
एंड कुछ और भी अगर आपको शॉपिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड या कोई और अपडेट्स भी आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पे इजीली देख सकते हैं। बहुत सारी शॉर्ट्स अवेलेबल हैं, लॉन्ग वीडियोस अवेलेबल है रिलेटेड टू होम डेकोर एंड और बहुत सारी चीज़ें। एंड अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊँ यूरोकिड्स पे लेकर, या कोई और कंसर्न या और कोई क्वेरी है आपकी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें तो मैं उन चीज़ों पर भी बना दूँगी। सो टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।